हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ते हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज। सो आज की जो ये हमारी रीडिंग है ये मैं स्पेसिफिकली करने जा रही हूँ उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति से आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि उस इंसान के इमोशंस आपके प्रति कैसे हैं, तो ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे, कैंडल वैक्स के ज़रिए देखेंगे। ये जो डिविनेशन बाउल आप लोगों के सामने रखा हुआ है, इस बाउल के अंदर जो भी वैक्स इंटरप्रिटेशन आएगी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ सारे मैसेजेस के साथ में ज़बरदस्ती मत कनेक्ट कीजिए। जो आपको लगता है कि आपके साथ में मैच हो रहा है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं और बाकी के मैसेजेस को आप रिलीज़ कर सकते हैं यूनिवर्स में। ओके, सो मेरी जो रीडिंग्स हैं अभी जो रिसेंटली मैं चैनलिंग कर रही हूँ, मैंने नोटिस किया है कि चैनलिंग के साथ साथ में हीलिंग एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्वोक हो रही है। एंड आई बिलीव कि ये हायर एंटिटीज़ और एंजल्स की विल से ही हो रहा है। स्पेशली आई बिलीव दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गॉडेस हेकेटे, जो कि मेरे व्यूअर्स को, जो भी जिन तक ये रीडिंग सेशंस पहुंच रहे हैं उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग, एक हीलिंग एनर्जी पहुंचा रही हैं। सो आज की रीडिंग जो है हम हेकेटे का नाम लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द ट्रिपल गॉडेस। लेट्स सी। सोचिए इस व्यक्ति के बारे में जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। इस इंसान के क्या इमोशंस हैं आपको लेकर के, ये क्या फील करते हैं, आज के दिन में क्या फील कर रहे हैं, आपको इस सिचुएशन के बारे में क्या जानना चाहिए। वी हैव ह्यूमन लाइक फिगर। यहाँ पर एक छोटी सी ह्यूमन जैसी फिगर बन रही है। इसमें ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है कि जैसे कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा उदास होकर के बैठा हुआ है या किसी को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है किसी बात का। यहाँ पर को क्रिएट करने का एक मैसेज आ रहा है कि मिल करके किसी को कुछ बनाना है, कुछ क्रिएट करना है। बट आई कैन सी कि ये जो सामने वाला इंसान है इन पर्टिकुलर, इस इंसान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आज के दिन में मुझे काफ़ी ज़्यादा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये अपनी रियलिटी पे सवाल उठा रहे हैं, ये अपने थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं और इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको कुछ चीज़ें अलग तरह से करनी चाहिए, या इनको अपना जो एटीट्यूड है, आप अपना जो रवैया है आपके प्रति वो बदल देना चाहिए। ओके, या जो ये आपके बारे में सोचते हैं शायद उस सोच को बदलने की ज़रूरत है, कुछ चेंज करने के बारे में ये सोच रहे हैं। और इन पर्टिकुलर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इनको पुश कर रहा है कुछ काम करने के लिए, इनको कुछ गिल्ट हो रहा है किसी बात का शायद। आई कैन सी पेट्रोल फॉर सम रीज़न। मुझे यहाँ पर पेट्रोल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, या पेट्रोल मे बी कोई ड्राइव कर रहा है बहुत ज़्यादा, या हो सकता है कि इस टाइम पर कुछ ऐसा कनेक्शन आ रहा हो, कोई पेट्रोल फिल करवा रहा है मे बी अपनी कार में। बहुत स्ट्रेंज मैसेजेस आते हैं मेरी रीडिंग्स में। जो लोग जुड़े हुए हैं दे नो, बीच में कई बार बहुत अब्रप्ट, बहुत अजीब से मैसेजेस भी आ जाते हैं। सो सिंस यू आर कनेक्टिंग विद द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो, तो दिन भर में पता नहीं इंसान क्या क्या 10 चीज़ें करता है, 10,000 चीज़ों के बारे में सोचता है। तो शायद उसी में से कोई एक थॉट था जो ये चैनल हुआ है। बट मुझे यहाँ पर डेफिनेटली एक कंपल्जन दिखाई दे रहा है, एज इन देर इज़ समबडी जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा गिराने की कोशिश कर रहा है, या इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या मैनिपुलेशन चल रहा है। एक तरीके का इमोशनल मैनिपुलेशन मुझे इस सिचुएशन में दिखाई दे रहा है, या ये इंसान खुद से गिव अप कर रहे हैं। शायद ये अपनी हैप्पीनेस के ऊपर गिव अप कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ही सैड मैसेज है, या ये बहुत ही सैड सी एक रियलाइजेशन है इस इंसान के अंदर, क्योंकि मुझे बार बार कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिनका सर जो है वो आगे की तरफ झुका हुआ है और वो बहुत अंदर से उदास महसूस कर रहे हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में उनकी
जर्नी में चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पलट रही हैं, बहुत ज़्यादा बदल रही हैं, और ये इंसान बहुत ज़्यादा सेक्लूडेड महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जो लोग इनकी लाइफ में हैं, इनके जीवन का हिस्सा हैं, वो इनको महत्व नहीं दे रहे हैं, इनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, और ये व्यक्ति जो है ये बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा ठुकराए जाने वाला एहसास जो है वो इनको हो रहा है। ये रिजेक्शन फेस कर रहे हैं समहाउ, मे बी डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं है, बट हो सकता है कि कई लोगों के केस में डायरेक्ट रिजेक्शन भी आया हो किसी की तरफ से। तो किसी ने तो इनको ठुकराया है, इनको लेट गो किया है, एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग सेक्लूडेड, जैसे कि ये बहुत सारे लोगों के आसपास में घिरे होने के बावजूद एकदम से अकेले हैं, और इनका सपोर्ट सिस्टम कोई भी नहीं है, और कोई भी व्यक्ति जो है वो इनको अभी सहारा देने के लिए नहीं खड़ा हुआ है। ये लोनली लग रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। और इस तरीके की जब एनर्जी होती है ना इंसान की, तो वो साइकिक अटैक्स को लेके भी बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है। साइकिक अटैक्स एज इन कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, एस्ट्रल लेवल पे ऑरा में अटक सकती है, और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है लाइफ में। तो आई बिलीव इस इंसान की जो ऑरिक फील्ड है वो भी बहुत ज़्यादा श्रिंक हुई हुई दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा क्लटर कलेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने इनको अपने एक ट्रैप में फंसा लिया है, ये कहीं किसी ट्रैप में ये इंसान फंसे हुए हैं, एंड दिस पर्सन फील्स के ये कहीं से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं लेकिन छुड़ा नहीं पा रहे हैं। आई कैन ऑल्सो सी लॉट्स ऑफ थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट, और शायद वो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गिल्ट में डाल रही है। ये बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैड कर्मा, ऐसा लग रहा है कि इनकी एनर्जी में अक्यूमुलेट हो रहा है, ये गिव अप नहीं कर पा रहे हैं। कोई फैमिली सिचुएशन है, कोई पर्सनल लाइफ सिचुएशन ही है। इस इंसान के ऊपर ना कुछ कर्मा रिटर्न हो कर के आ रहा है, और मे बी अगर ये स्पिरिचुअल हैं थोड़े बहुत तो इनको इस बारे में थोड़ा सा एहसास हो रहा होगा। अगर ये स्पिरिचुअल नहीं है तो हो सकता है कि इनको बस ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं लाइफ में क्या हो रहा है, फिगर आउट नहीं कर पा रहे होंगे, बट चीज़ें ठीक जाती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं आज के दिन में। काफ़ी ज़्यादा शेकी एनर्जी लग रही है, ऐसा लग रहा है कॉन्स्टेंटली इस एनर्जी में मैं यही देख पा रही हूँ कि ये कहीं से सहारा ढूंढ रहे हैं, ये अपने आप को सपोर्ट करना चाहते हैं, या ये कहीं अपनी लाइफ में सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, वो सपोर्ट इनको नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत गहराई से ऐसा लग रहा है किसी गलत जगह पे जुड़ते चले जा रहे हैं, या इनकी जो एनर्जी कॉर्ड्स हैं, इनका जो मन है वो किसी गलत व्यक्ति के साथ में किसी गलत सिचुएशन में उलझता चला जा रहा है, और ये वहाँ से हटने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत छटपटा रहे हैं, बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, बट गिव अप नहीं कर पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, इवॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं टाइम टू टाइम, बट कोई किसी के हाथ में जैसे इनके स्ट्रिंग्स हैं, जैसे कि कोई पपेट कंट्रोल करता है, वैसे एक सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। मे बी इनकी इमोशनल वीकनेस, इनकी किसी कमज़ोरी का फ़ायदा कोई और व्यक्ति उठा रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि पीठ पीछे किसी की बहुत सारी बातें चल रही हैं, कोई किसी की बिचिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, कोई किसी के बारे में गलत सोच रहा है, या किसी को नेगेटिव वाइब्रेशंस कोई सेंड कर रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। आज के दिन में ये इंसान ऐसा लग रहा है कि ऊपर ऊपर से तो देखो बहुत एक अपनी साफ इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनके अंदर बहुत गहराई में बहुत अंधेरा छुपा हुआ है। ये व्यक्ति ने अपनी लाइफ में शैडो वर्क नहीं किया है, इन्होंने अपने शैडो सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं किया है, एंड समहाउ स्लोली स्लोली ये इंसान अपने डार्क एस्पेक्ट्स में कहीं खो रहे हैं। इनके मन में अगर लालच है, घृणा है, गुस्सा है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, ब्रोकन हार्ट है, ठीक है, अपने ही अंदर की
अंधेरे में ये इंसान कहीं खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैडनेस है क्लियरली बहुत ज़्यादा, और फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रही है इसकी वजह से, क्योंकि जो ये करना चाह रहे हैं वो ये कर नहीं पा रहे हैं, और अपनी गलतियों का एहसास लगातार इनको होता जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे वेनिंग मून्स बन गए हैं। जर्नी इनकम्प्लीट है आप लोगों की। ये इंसान बहुत जल्दी लौट करके आ जाएंगे एंड इट विल बी अ सरप्राइज़ फॉर यू कि ये पर्सन कैसे आ गए मेरी लाइफ में अचानक से। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा एक्टिवली किसी पर्सन के साथ में इन्वॉल्व हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस नहीं है। चीज़ें बस चल रही हैं, मे बी दुनिया को दिखाने के लिए चल रही हैं। सब कुछ जो है वो एकदम एक ऊपरी सतह पे हो रहा है और बहुत सुपरफिशियल लेवल पे चीज़ें बस लोगों को दिखाने के लिए या सोसाइटी में एक्सेप्टेंस के लिए चल रही हैं। बट एक डीप लगाव या ट्रूथफुलनेस इस इंसान के आसपास में मैं नहीं देख पा रही हूँ। मे बी जो चीज़ें ये व्यक्ति चाहते हैं वो इनके आसपास में इनको नहीं मिल पा रही हैं, एंड दे वांट के इनकी सिचुएशन जो है वो जल्द से जल्द उसमें कुछ परिवर्तन आए, उसमें कुछ चेंज आए। आप लोगों को लेकर के स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर इस इंसान के और एक फील्ड में गिल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। शेम भी है, गिल्ट भी है, वो बहुत ज़्यादा आज सरफेस पे आ रहा है। इनका जो सेक्रल चक्रा है उसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। सोलर चक्रा भी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक दिखाई दे रहा है। ओके, लोअर चक्रास आज बहुत डीपली अफेक्टेड लग रहे हैं मुझे इस पर्सन के। सो गाइज़, आज के इस सेशन को मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।